नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। एक फुल एंड फाइनल क्रिकेट की पिच पर हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन एक फुल एंड फाइनल वर्ल्ड वॉर कॉन्क्लेव में हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पहली बड़ी लीड स्टोरी हमारी ये है। राहुल दिखाइए, न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात। ये है सरमत, या जिसे कहते हैं सैटर्न 2। न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात हो गई हैं, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, यूक्रेन के कीवरी में बड़ा अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कीवरी में कई जगह एक साथ धमाके हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर सीधे आइए, यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी मिसाइल अटैक। ज़पोरिज्जिया, खेरसोन में एयर रेड अलर्ट। तीसरी बड़ी खबर, ड्नेप्रोपेट्रोव्स्क-डोनेत्स्क में एयर रेड अलर्ट। ज़पोरिज्जिया में रूस ने 94 एयर स्ट्राइक्स की। चौथी बड़ी खबर, खेरसोन में रूस की सबसे भीषण बमबारी। खेरसोन में रूस ने 212 बार शेलिंग की है। पांचवी बड़ी खबर, सीधे आइए विजुअल्स के साथ। आज की बड़ी खबर, सीरिया की सेना और विद्रोहियों में मुठभेड़। विजुअल्स और एम्बियंस सब करिएगा। लोकेशन सीरिया, ये देखिए जरा। सीरिया में तुर्की समर्थित विद्रोहियों का आतंक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, ये बड़ी खबर ये देखिए, सीरिया में एक और बड़ी खबर आ रही है। युद्ध का एक और फ्रंट, जहां पर रशिया आपको दिखाई दे रहा है। सीरिया के देर एजार में भीषण गृह युद्ध। दिखाइए विजुअल्स राहुल जरा, एम्बियंस सब करिएगा। सीरिया लोकेशन, सीरिया के देर एजार में 45 लोगों की मौत। एम्बियंस सब करिए, ये देखिए जरा किस तरीके से गोलीबारी चल रही है सीरिया में। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए राहुल, ये बड़ा अटैक है सीरिया में। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों शॉट्स एक साथ दिखाइए, सीरिया में जो युद्ध के हालात है, ये देखिए जरा। सीरिया में रूस का स्टेक है, सीरिया में अमेरिका का स्टेक है, सीरिया में टर्की का स्टेक है, सीरिया में ईरान का स्टेक है। वो एक नया वॉर फ्रंट बन रहा है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीरिया में भीषण जंग के आसार। दिखाइए जरा विजुअल्स। नेशनल आर्मी और एसडीएफ जो है, जो वहां की सरकार द्वारा समर्थित है, उसमें जंग चल रही है। ये देखिए जरा, ये सीरिया के विजुअल्स है। लोकेशन सीरिया प्लीज, ये देखिए। ब्रेकिंग द म्यूजिक। इस सब के बीच में सीधे आइए, आज एक और बड़ी खबर। अगली तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। चीन में एक बड़ा हादसा हुआ है। दिखाइए जरा विजुअल। चीन में मौत के कुएं में हादसा हुआ। देखिए विजुअल दिखाइए राहुल। मौत के कुएं में मोटर बाइक में विस्फोट हो गया। ये चीन की खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। चीन में ये मौत का कुआं है, जिसमें मोटर बाइक में, ये देखिए, देयर इट गोज। लुक, प्लीज टिकर में खबर अपडेट करें। चीन में मौत के कुएं में हादसा। राहुल इसको फिर से प्ले ऑन करिए। और ये बड़ा हैरान करने वाला विजुअल है। गनीमत यह थी कि जिसके साथ यह हादसा हुआ वो वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा। ये देखिए, चीन में मौत के कुएं में मेजर, ये बड़ी खबर है। बहुत बड़ा हादसा हुआ। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में सीधे आइए राहुल। 8 ब्रेकिंग हमारे साथ दिखाइए। सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ये आज की सबसे बड़ी लीड स्टोरीज मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली बड़ी खबर जो हमारे पास है, सीधे राणा जी जूम इन करिए। कीवरी में बड़ा अटैक हुआ है। कीवरी में कई जगह धमाके रिपोर्ट किए गए हैं। फिर ज़पोरिज्जिया, खेरसोन में एयर रेड अलर्ट है। जानकारी आ रही है कि वहां पर मेजर बम्बार्डमेंट हो रहा है। एक और जानकारी, ड्नेप्रोपेट्रोव्स्क-डोनेत्स्क में एयर रेड अलर्ट है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो जानकारी है, ज़पोरिज्जिया में 94 एयर स्ट्राइक की गई है। खेरसोन में 212 बार बमबारी की गई है। खेरसोन में सबसे भीषण बमबारी है। टर्की की खबर देखिए, सीरिया में सीरिया समर्थित एसडीएफ जो है वर्सेस टर्की समर्थित नेशनल आर्मी, उन सब के बीच में जंग छिड़ गई है। ये तीनों खबरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वही की खबरें हैं, किस तरीके से अटैक चल रहा है। सीधे आइए, हमारे सभी मेहमान दिखाइए। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे साथ जो हमारे इस वॉर कॉन्क्लेव में हैं, जनरल अनुज बहादुर सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे स्टूडियो से हैं एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर, सैल्यूट यू सर, बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और मनीष मेरे साथ हैं, थैंक यू मनीष फॉर ज्वाइनिंग। बड़ी खबर, बागमुख से भीषण जंग का वीडियो सामने आया है। विजुअल्स बड़े खतरनाक है, एम्बियंस अब करिएगा। ये देखिए जरा, बागमुख से भीषण जंग का वीडियो सामने आया, दिखाइए जरा।
ये देखिए एम्बियंस अप करिए। बागमुख में यूक्रेन की ब्रिगेड का जबरदस्त अटैक। बागमुख में यूक्रेन अटैक का ये वीडियो सामने आया, ये देखिए। Run! फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। बागमुख में जो अटैक हुआ ये देखिए जरा। ये रात के अंधेरे में बागमुख पर कब्जा करने की जंग है जो आपके सामने चल रही है। ये देखिए ग्रेनेड अटैक हुआ है। ये बागमुख का बड़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए अगली खबर। रूसी फैब 500 बॉम्ब का जो बड़ा अटैक है दिखाइए जरा। रूसी 500 फैब बॉम्ब का अटैक एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया, नीचे आते आते उसमें विंग्स दिखाई देते हैं। देयर इट गोज, ये देखिएगा शॉट, और इसमें ये विंग्स दिखाई देते हैं और डोनस पे अटैक किया गया है। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिएगा। रूसी फैब 500 का एरियल अटैक जो है ये देखिए नीचे लैंड किया और सीधे मेजर एक्सप्लोजन यहां पर फैब 500 का अटैक हुआ है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस के लिए सबसे खतरनाक खबर। रशिया में जो लॉजिस्टिकल लाइंस है उनको नुकसान पहुंचा है। विजुअल्स के साथ लुहांस्क में रूस के ऊपर बड़ा अटैक हुआ है। जो उनके फ्यूल टैंकर्स है वो उड़ा दिए गए। ये देखिए तस्वीरें अब आप, एक साथ कई सारे फ्यूल टैंकर्स लुहांस्क से उनकी जो लॉजिस्टिक और सप्लाई लाइंस है उनको ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये मेजर अटैक हुआ है। इस सब के बीच में सीधे आइए आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग है राहुल, आज की वर्ल्ड वॉर कॉन्क्लेव। राहुल जरा वर्ल्ड वॉर कॉन्क्लेव वाली ब्रांडिंग दिखाइए एक बार जरा। वर्ल्ड वॉर कॉन्क्लेव हमने क्यों नाम दिया है? क्योंकि इस सब में जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो बहुत खतरनाक है। वापस आइए हमारी ब्रांडिंग पर। वर्ल्ड वॉर कॉन्क्लेव हमने इसलिए कहा है इसको क्योंकि अब पहली बड़ी खबर, बाल्टिक सी में नेटो का बहुत बड़ा प्लान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के खिलाफ नेटो का वॉर प्लान। 30 से ज्यादा वॉरशिप के साथ तैयार है नेटो। 3000 सैनिकों के साथ नेटो करेगा वॉर ड्रिल। नेटो के सभी देश एक साथ वॉर ड्रिल विद द ब्रेकिंग एंड शॉट्स राहुल। नेटो की वॉर ड्रिल की तैयारी बाल्टिक में 9 सितंबर से शुरू होगी। यह बहुत बड़ी खबर है। नेटो बड़ी वॉर ड्रिल करने जा रहा है बाल्टिक सी में, और इस बाल्टिक सी की वॉर ड्रिल में उसके सभी देश इंक्लूडिंग स्वीडन भी होगा। 30 वॉरशिप्स होंगे, 3000 सैनिक होंगे। सीधा आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर। रूस से नेटो की युद्ध की तैयारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए राहुल, जरा फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए और यहां पर ये देखिए जो जानकारी आ रही है युद्ध की तैयारी। पीछे स्काई कर दीजिए। बाल्टिक सी में नेटो रूस से युद्ध की तैयारी कर रहा है, यह जानकारी आ रही है। और बाकायदा जर्मनी के जो नेवी चीफ है उन्होंने ये कहा है रूस की आक्रामकता का जवाब देने के लिए नेटो की तैयारी चल रही है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर बाल्टिक सी में नेटो बड़ा युद्ध अभ्यास करेगा, यह जानकारी है। बाल्टिक सी में नेटो का 2 हफ्ते का युद्ध अभ्यास होगा। बाल्टिक सी के युद्ध अभ्यास में नेटो के सभी देश शामिल होंगे। बाल्टिक सी में नेटो के युद्ध अभ्यास में 30 वॉरशिप्स शामिल होंगे। इसी के साथ राहुल एक और बड़ी खबर इसी फ्लोर ब्रेकिंग से लीजिए। पहले यहां पर आइए ब्रांडिंग वॉल पर। यह देखिए जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं नेटो की खबर है। ब्रांडिंग वॉल में क्या है? ब्रांडिंग वॉल में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात। नेटो की खबर पर बातचीत, लेकिन उससे पहले परमाणु युद्ध को लेकर रूस का बहुत बड़ा कदम। ब्रेक करिए। युद्ध में शामिल हुआ रूसी न्यूक्लियर वेपन। ब्रेक करिए। कॉम्बैट ड्यूटी में रूस की सरमत मिसाइलें। राहुल ब्रेकिंग और शॉट। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कॉम्बैट मिशन में एक्टिव हो चुकी है। यह देखिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी स्पेस एजेंसी का बड़ा दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। रूस का परमाणु यलगार। ये देखिए जो जानकारी मेरे पास आ रही है, ये इसमें जो इंफॉर्मेशन आ रही है। पहली बड़ी खबर, रूस ने न्यूक्लियर केपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। फिर RS-28 सरमत मिसाइल एक्टिव कॉम्बैट सर्विस में शामिल हो गया है। एक साथ 15 न्यूक्लियर वॉरहेड से हमला कर सकती है RS-28 सरमत। 18,000 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने में सक्षम है। सीधे आइए राहुल, इसके की ग्राफिक्स पर आइए ब्रांडिंग वॉल के साथ। सरमत मिसाइल का डिप्लॉयमेंट क्या कह रहा है? यह चिंताजनक है। रशिया ने क्यों किया है? रूस का ब्रह्मास्त्र है, पीछे स्काई कर दीजिए।
रूस का ब्रह्मास्त्र है सरमत मिसाइल। ये देखिए 18,000 किलोमीटर इसकी रेंज है, रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा, लंबाई 35 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर। और क्या है डिटेल और दिखाइए। 10 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट दिखाइए। हाइपरसोनिक की क्षमता रखता है, 10 टारगेट पर एक साथ निशाना लगाता है, 16 छोटे वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। बेलारूस पहुंची रूसी मिसाइलों की नई खेप। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। इस्कैंडर मिसाइलों की खेप बेलारूस पहुंची। यह बड़ी खबर है। और भी इस्कैंडर मिसाइल आएंगी रूस, ये कहा गया है। बेलारूसी सेना के अफसर का ऐलान किया है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर मौजूद हैं। सर, नेटो की वॉर ड्रिल जर्मनी ने सीधे सीधे कह दिया है कि ये रशिया के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए है। ब्लैक सी में नहीं घुस सकते तो बाल्टिक सी में जाएंगे। रशिया ने सरमत को एक्टिवेट कर दिया है, इस्कैंडर बेलारूस पहुंचा दी है। ये क्या हो रहा है? वर्ल्ड वॉर कोई ऐलान नहीं करेगा, जैसे स्टॉक मार्केट में बेल बजाकर की वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है। क्या ये वर्ल्ड वॉर के इंस्टेंसेस नहीं है सर? निशांत, जैसे आप इस चीज को पेश करते हैं, आई मस्ट आपका मुझे अभिनंदन करना चाहिए। बहुत अच्छा किया है। जिस तरह से घेराबंदी हो रही है, चाहे बाल्टिक सी में मैं ये कहना चाहूँगा दर्शकों को कि रशिया की बाल्टिक फ्लीट भी है, जिसमें सबमरीन्स भी हैं, शिप्स भी हैं, फ्रिगेट्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि रशिया बाल्टिक सी में अनप्रोटेक्टेड है। और जहाँ तक अटलांटिक का सवाल है, वहाँ उनका बहुत बड़ा बेड़ा है। सरमत मिसाइल अपने आप में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबल है, रेंज बहुत ज़्यादा है, साइलो में है, उसको एक साथ मार करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। और उसमें से 18 MIRVs निकलते हैं, 18 मिसाइल्स इंडिपेंडेंटली निकल सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी घेराबंदी है। जैसे लग रहा है, जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं दोनों तरफ से, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है, बहुत ही चिंताजनक है कि युद्ध का जो एस्केलेशन है, जो लैडर पे आगे बढ़ रहा है। पहले आपने देखा था कि जमीनी युद्ध हो रहा था सर, और उसके बाद मनीष के साथ आऊंगा। राहुल, नेटो वाली जो खबर है, नेटो की वॉर ड्रिल, वो ब्रेकिंग और शॉट तैयार रखेगा, क्योंकि इस वॉल के साथ हम बोलेंगे। सीधे आइए, अब जरा ध्यान से डिटेलिंग देखिए। और ये देखिए, पहले ये देखिए, आर्कटिक सागर, बाल्टिक सागर, मॉस्को, बेलारूस। वेल डन। हमारे सहयोगी सचिन और अश्विनी जी ने बड़ी अच्छी डिटेलिंग दी है। ये देखिए, आर्कटिक, बाल्टिक और ये मॉस्को और बेलारूस। और ये जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये लटकता हुआ, ये है ब्लैक सी, जिस पर पूरा कब्जा रशिया और टर्की का है। ये है ब्लैक सी, जो लटकता हुआ आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये ऊपर है सी ऑफ एज़ोव, यहां पर आर्कटिक, बाल्टिक और ब्लैक सी। और अब चल क्या रहा है, ये देखिए जरा। सरमत मिसाइलें युद्ध में शामिल हो गई हैं, यह जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर अब बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए गए हैं। नेक्स्ट दिखाइए। फिर अब बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर हथियार से लैस शिप दिखाई दे रहे हैं। ये रशिया की पूरा, राहुल यही ब्रेकिंग, यही वॉल रखिए। आर्कटिक में रूस की न्यूक्लियर सबमरीन ऑलरेडी तैनात है, सिर्फ वॉल दिखाइए। फिर देखिए 400 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये हमारे पास जो डिटेलिंग आ रही है, 1185 न्यूक्लियर बम कैरी कर सकते हैं, यह जानकारी आ रही है। फिर ये देखिए 10 सबमरीन में 70 न्यूक्लियर बम तैनात हैं, यह रशिया का डिप्लॉयमेंट है। फिर 200 न्यूक्लियर बॉम्बर भी एक्टिव मोड में आ चुके हैं। राहुल, ये वाली खबर लीजिए, ये वाली वॉल लीजिए, और नेटो की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विकली, नेटो वर्सेस रशिया, आप मुझे बार बार कह रहे हैं, लेकिन सरमत का डिप्लॉयमेंट, इस्कैंडर की नई खेप बेलारूस में, ये गुड साइन नहीं है, इट्स अ वेरी बैड साइन। मनीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और इसका मतलब साफ तौर पर है कि रूस ये कह रहा है कि हमारे धैर्य को आप हमारी कमजोरी मत समझें। देखिए, ये राष्ट्रपति पुतिन का धैर्य है कि बीते 1.5 साल में कई बार रेड लाइन क्रॉस करने के बाद भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अब रूस नेक्स्ट जनरेशन की लड़ाई पर जा रहा है, जहां पर कि वो न्यूक्लियर वेपन को, चाहे सरमत मिसाइल के जरिए हो या फिर बेलारूस में टैक्टिकल वेपन को पहुंचाने की बात हो। देखिए, बाल्टिक सी में मैं खुद होकर आया हूं। रूस को अंदेशा है कि अगर रूस और नाटो के बीच सीधी लड़ाई होगी तो बाल्टिक एरिया में होगी। बाल्टिक सी फ्लीट में, चाहे उसका हेडक्वार्टर क्रोनस्टाड हो या कैलिनिनग्राड, उन सब में जाकर मैंने रूसी तैयारियां देखी है। और वैसी स्थिति में क्रेमलिन ने अब
एक के बाद एक परमाणु हथियारों की। मनीष, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, माफी चाह रहा हूं मैं, लेकिन मेरे पास एक खबर आ रही है। उस खबर के बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा। किम जोंग की मिसाइलों से फिर दिल्ली दुनिया ब्रेक करी। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर कोरिया ने लॉन्च की कई क्रूज मिसाइलें। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। येलो सी में कोरिया ने दागी क्रूज मिसाइलें। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। यूएस और दक्षिण कोरिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। किम जोंग ने बड़ा एक्शन लिया है। सीधा आइए राहुल, ये बड़ी खबर। राहुल, इस खबर के साथ सरमत की ब्रेकिंग बगल में चलाते रहिएगा राहुल, ये बड़ी खबर है। इस खबर के साथ सरमत की ब्रेकिंग, किम की सीरियल क्रूज स्ट्राइक। उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कई क्रूज मिसाइलें दागी हैं, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है। फिर कोरियाई प्रायद्वीप में से पश्चिम की ओर दागी गई मिसाइलें। फिर यूएस और साउथ कोरिया लॉन्च से जुड़ी जानकारियां जुटा रहा है। यह जानकारी यहां पर सरमत डिप्लॉय हो रहा है। दक्षिण कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के 5 लोगों को और एक कंपनी को बैन कर दिया है, यह जानकारी आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में राहुल, एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, अब जरा ध्यान से देखिएगा, सवाल देखिएगा राहुल। दिखाइए सवाल राहुल, हमारे जो सवाल है, सिर्फ सवाल देखिएगा। रूस का न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉयमेंट और नॉर्थ कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट एक साथ क्यों हुआ? नेक्स्ट दिखाइए, सीधे सवाल दिखाइए। क्या नॉर्थ कोरिया से रूस एक और वॉर फ्रंट एक्टिव कर रहा है? ये नेक्स्ट दिखाइए, सवाल दिखाइए। साउथ कोरिया के हथियार पोलैंड पहुंचते ही नॉर्थ कोरिया ने क्यों मिसाइल फायर शुरू कर दिए? नेक्स्ट दिखाइए। क्या अफ्रीका और नॉर्थ कोरिया से वर्ल्ड वॉर के फ्रंट खुलने वाले हैं? राहुल, ये वाली वॉल दिखाइए। सरमत और नॉर्थ कोरिया की ब्रेकिंग और शॉट ऑल्टरनेटिवली दिखाइए। अनुज माथुर सर के पास चलूंगा। अनुज सर, चिंताजनक खबर है, नॉर्थ कोरिया इतना एक्टिव हो गया है तब जब साउथ कोरिया के मिसाइल्स वेपन्स पोलैंड पहुंचे। नॉर्थ कोरिया इतना एक्टिव हो गया है तब जब रशिया ने अपनी सरमत का डिप्लॉयमेंट किया है, रशिया के ऊपर अटैक हो रहे हैं। यह नॉर्थ कोरिया जब G7 की मीटिंग हुई थी तब भी यही काम कर रहा था। क्या लग रहा है आपको साहब? देखो निशांत, ये नॉट ओनली नॉर्थ कोरिया, अभी आप अगर पूरे ग्लोब को एक तरह से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बहुत सारे फ्लैश पॉइंट अचानक से इकट्ठे आपके सामने उभर करके आ रहे हैं। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस की एक्सरसाइज हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे पाकिस्तान चाइना की एक्सरसाइज हो, चाहे वो इजिप्ट में एक्सरसाइज चल रही है वो हो। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि अभी आज की तारीख में जिस प्रकार से हम तेजी से एक वर्ल्ड वॉर जैसे सिनेरियो की ओर बढ़ रहे हैं, वो एक बहुत भयावह स्थिति पैदा कर सकता है। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं एक गलती से भी कुछ हो गया तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत का पूरी दुनिया को सामना करना पड़ सकता है। न्यूक्लियरली आर्म्ड हैं, आप तैयार हैं, आपके न्यूक्लियर वेपन्स रेडी टू फायर। मैं माफी चाहूंगा, आपको रोकूंगा। इस वक्त मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है राहुल। पहले सिर्फ ब्रेकिंग और उसके बाद शॉट्स। रूस का ट्रांसपोर्ट प्लेन पहुंचा ईरान। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। तेहरान पहुंचा रूसी AN-124 विमान। रूस का भारी भरकम विमान है AN-124। रूसी ट्रांसपोर्ट प्लेन के ईरान पहुंचने से हड़कंप हो गया है। राहुल, शॉट्स के साथ दिखाइए। रूस का ट्रांसपोर्ट प्लेन पहुंचा ईरान। यह बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, जिनपिंग से मिलेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। सीधे आइए राहुल, तेजी से, यहां पर बड़ी खबर है। जिनपिंग से मिलेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। ब्रेक करिए, टिकर ऑफ। यह बड़ी खबर है, जल्द पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात। खुद पुतिन ने दी मुलाकात के बारे में जानकारी। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। चीन के साथ रिश्ते और मजबूत करने की कही बात। यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे पास। यह बड़ी खबर आ रही है, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात। जिनपिंग के मुरीद पुतिन। अब क्या कहा है राहुल? ईरान वाली खबर, ब्रेकिंग और शॉट बगल में लीजिएगा। जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हो रही है, यह खबर मैं दिखा रहा हूं। मेरी जल्द ही चीन के राष्ट्रपति से मीटिंग होगी, पुतिन ने यह कहा है। बगल में ईरान वाली खबर लीजिएगा और 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा। यह बड़ी खबर है। हम मीटिंग में कई आपसी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। फिर चीन के राष्ट्रपति मुझे अपना दोस्त मानते हैं, यह इन्होंने कहा है। ईरान ट्रांसपोर्ट प्लेन पहुंचा है रशिया का, बताया जा रहा है वेपन्स इकट्ठा करने के लिए। जिनपिंग से मुलाकात होने वाली है। नॉर्थ कोरिया वहां सपोर्ट कर रहा है। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है देखिए अब आप। मैं भी उन्हें अपना दोस्त कहता हूं, कहते हुए खुश हूं। जिनपिंग ने रूस और चीन के रिश्तों पर बहुत काम किया है। अब पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने पर है। वीजा तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। बेल्ट एंड रोड फोरम में चीन आ सकते हैं,
ये मुलाकात बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। ये तीनों ब्रेकिंग, राहुल तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टॉप स्टोरी में आपको दिखा रहा हूं। पहली बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया फिर से टेस्ट कर रहा है। दूसरी बड़ी खबर, ईरान पहुंचा रशिया का विमान। तीसरी बड़ी खबर, चीन और रशिया एक साथ आ रहे हैं। ये त्रिमूर्ति है, ये देखिए। अब ये डिस्ट्रक्शन का सॉरी या नेटो के खिलाफ है, वो देखने वाली बात है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये बेलारूस में घुसा पोलैंड हेलीकॉप्टर। वेरी बिग न्यूज, बड़ी खबर, बेलारूस में घुसा पोलैंड का हेलीकॉप्टर। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इसके विजुअल्स भी आ गए हैं। 1200 मीटर अंदर तक घुसा हेलीकॉप्टर, विजुअल्स भी दिखाइए। बेलारूस ने जारी किया वीडियो, ये देखिए जरा। बेलारूस ने वॉर्सो से किया जवाब तलब, ये बड़ी खबर है। बेलारूस के अंदर हेलीकॉप्टर घुस गया, कैसे संभव है ये? सीधे बिग वॉल पर आइए। ये बेलारूस में घुसा पोलैंड का हेलीकॉप्टर, ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे इस पर मैं क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। पोलैंड का मिलिट्री हेलीकॉप्टर बेलारूस में घुस गया, कैसे संभव है? बेलारूस के करीब 1200 मीटर घुस आया हेलीकॉप्टर, काफी कम ऊंचाई पर था। सोवियत मेड MI-24, ये जानकारी आ रही है। राहुल इसकी वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। आप इसकी वॉल लीजिए और ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे में चलूंगा क्विक रिएक्शन। पीके श्रीवास्तव सर, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी बाग में टहलने चले गए। किसी वॉर जोन चल रहा है, वॉर जोन में बेलारूस के एरियल मतलब एयर रूट के अंदर पोलैंड का हेलीकॉप्टर, क्या मामला लग रहा है सर? निशांत जी, ये लग रहा है कि ये तैयारी जिस तरीके से हो रही है नाटो की, उसका एक हिस्सा हो सकता है। ये हेलीकॉप्टर टोही विमान की तरह गया है, ये देखने के लिए कि एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी क्या है, डिटेक्ट करने की, सर्वेलेंस की, रिकग्नाइसेंस की। क्योंकि अगर ये 1200 किलोमीटर तक अंदर घुस गया और उसके बाद से आप रिएक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सके पहले और उसके खिलाफ आप कोई मिशन लॉन्च नहीं कर सके। ये अपने आप में एक बहुत चिंताजनक विषय मैं इसलिए कहूँगा। इस तरह की अगर तैयारियाँ चल रही हैं तो ये पूरे विश्व के लिए अपने आप में बहुत चिंता का सबब है। क्योंकि ऐसी तैयारियां, एक तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स कॉम्बैट रेडी हैं और ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स जिनका रेंज है 18,000 किलोमीटर एंड प्लस है, और ऐसे हमारे सबमरीन्स तैयार हैं। चारों तरफ न्यूक्लियर का एक तरीके से आपने वो कर दिया है, घमासान से कर दिया है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और अब ये नहीं लगता है कि न्यूक्लियर शायद इसके लिए, इस एस्केलेशन के लिए पुतिन शायद अब तैयार हो गए हैं। उन्होंने एक कोशिश कर ली 1.5 साल से कि ये चीज जो है डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व हो जाए। मैं आपको रोक रहा हूं यहां पर, मेरे पास और भी जानकारी आ रही है। पॉइंट टेकन सर। राहुल ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली ब्रांडिंग वो है, ड्रोन हमले से थर्राया रूस, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लेकिन पहली बड़ी खबर, रूस में एक बार फिर लगी भीषण आग। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। प्लांट के अंदर भीषण आग लगी है। लोकेशन लिखिए प्लीज जरा। सेंट पीटर्सबर्ग के रेफ्रिजरेशन प्लांट में लगी आग। यूक्रेन के ड्रोन हमले से आग की आशंका है, यह जानकारी आ रही है। यह बड़ी खबर है, चिंताजनक खबर है। यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। क्रेमिया ब्रिज पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा, ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। 3 यूक्रेनी नेवल ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। ब्लैक सी में तीनों ही नेवल ड्रोन नष्ट कर दिए गए। रूस के रक्षा मंत्रालय का ब्रिज अटैक पर बड़ा दावा। 3 घंटे के अंदर फिर से हुई हमले की कोशिश, बड़ी खबर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, एक और बड़ी खबर। क्रेमिया ब्रिज पर बड़ा ड्रोन हमला, ब्रेक करिए। नेवल ड्रोन के जरिए क्रेमिया पर अटैक। रूस के रक्षा मंत्रालय का हमले का दावा। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी ड्रोन को रास्ते में ही नष्ट किया गया। ब्लैक सी के रास्ते में क्रेमिया ब्रिज पर हमले की कोशिश की गई। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। क्रेमिया ब्रिज पर एक और ड्रोन हमला किया गया। राहुल पहले वाला विजुअल जो है वो ले लीजिए आप जरा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। क्रेमिया ब्रिज पर ड्रोन अटैक किया गया, यह है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। बेलग्रोद में यूक्रेन ने फिर किया ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स के साथ। रूसी इलाके में 2 ड्रोन से अटैक की कोशिश की गई। दोनों ड्रोन को शूट करने का दावा। ओनली विजुअल्स राहुल, एक्शन विजुअल। बेलग्रोद के गवर्नर ने दी जानकारी।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए राहुल, आज की एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में बड़ा परमाणु हादसा टला, ब्रेक करिए विद द विजुअल। न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक ड्रोन से हमला विद द विजुअल। ज़ैपोरिज़िया प्लांट के नजदीक ड्रोन अटैक। राहुल फुल ब्रेकिंग दिखाइए। प्लांट में मौजूद आईएईए अधिकारी का दावा, प्लांट के नजदीक रिहायशी इलाके में गिरा ड्रोन। एर्नोगोदार में ड्रोन से किया गया हमला, यह बड़ी खबर है राहुल। इस खबर के साथ क्रीमिया का जो अटैक है वो बगल में दिखाइए। अब क्या हो रहा है, जिनको चने खाने की आदत होती है, अगर आप उनको चने के बजाय दाल मखनी खिलाएंगे तो फिर क्या होगा। ड्रोन कभी उड़ाया है नहीं और लास्ट मोमेंट ट्रेनिंग पे क्या होगा ये देखिए। राहुल जरा बगल में दिखाइए जरा, ये खबर जो है, जो क्रीमिया वाली खबर है, पहले ये देखिए। न्यूक्लियर प्लांट 4 किलोमीटर दूरी, ये एर्नोगोदार है, यहां पर अटैक किया। ये देखिए हाउ क्लोज इट वाज। चेंज करिए अब जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अब 4 किलोमीटर के रिहायशी इलाके में ड्रोन से हमला किया गया। नंबर 1, न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा है, बेहद सेंसिटिव इलाके में। विजुअल्स चेंज कर दीजिए, यहां पर क्रीमिया ब्रिज पे ये देखिए हमले का दावा किया गया। आईएईए अधिकारी न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद थे, ये बड़ी खबर आ रही है राहुल। इस खबर की तीनों ब्रेकिंग लीजिए, बेलगोरोद, क्रीमिया और ज़ैपोरिज़िया, तीनों ब्रेकिंग लीजिएगा, तैयार करिएगा। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है, सामने आया स्कोव एयरफील्ड पर अटैक का वीडियो, दिखाइए जरा वीडियो। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने जारी किया वीडियो। स्कोव एयरफील्ड को वो अपनी पीठ थपथपाने के लिए कह रहे हैं, दिखाइए जरा वीडियो। एस्टोनिया के रास्ते रूस में घुसा था ड्रोन। उसके ऊपर से भी गुजरा था ड्रोन, ये देखिए जरा, ये आपके सामने वो शॉट से, ये देखिए किस तरीके से स्कोव के ऊपर अटैक किया गया था। ये वो है, ये वो वाला वीडियो आ रहा है। अब मैं चाहूंगा राहुल, ये वाली खबर लीजिए, ज़ैपोरिज़िया लीजिए और क्रीमिया लीजिए। ये ज़ैपोरिज़िया और क्रीमिया, और सीधे मैं चलूंगा यहां पर। अब मेरे साथ मौजूद है अनुज माथुर सर। अनुज सर, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। बाकायदा हम देख रहे हैं कि नेटो कंट्रीज जो हैं वो डोमेन पार कर रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम ये देख रहे हैं कि नेटो कंट्रीज से अटैक शुरू हो चुके हैं। रूस कब तक खामोश रहेगा, या ये खामोशी भी कोई स्ट्रैटेजी है? निशान देखो, ये जो नेटो कंट्रीज का ये एग्रेशन है, इस एग्रेशन ये रशिया के एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट के रिप्लाई में है। आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से रशिया ने बेलारूस में अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है, किस प्रकार से रशिया ने बाल्टिक्स में और इन तमाम जगहों पर अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है। तो उसको काउंटर करने के लिए ये एक्सरसाइज के गाप में ये लोग, इन्होंने 30 कंट्रीज के शिप्स वहां पर बाल्टिक में लगा दिए हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर वो ड्रोन वहां से उड़कर के आया किसी नेटो कंट्री से और रशिया में जाकर के अटैक कर रहा है, तो ये मेरे हिसाब से लगभग सीधा नेटो देश का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इस लड़ाई के अंदर। और ये खामोशी चुप्पी जो रशिया की है वो ज्यादा देर नहीं चलेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा माफी के साथ। क्रिमिया में यूक्रेनी असॉल्ट ब्रिगेड का हमला, ब्रेक करिए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के हथियारों के गोदाम पर निशाना लगाया गया है विद द विजुअल्स। रूसी सेना के बंकर को भी नुकसान पहुंचा, ये देखिए जरा। ये क्रिमिया का खबर आ रही है। दूसरा ये एक और बड़ी खबर, तबाह हुआ यूक्रेन को मिला पश्चिमी टैंक, दिखाइए जरा विजुअल। अब मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से क्या क्या हमले यूक्रेन पर हुए हैं। रूस ने एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से किया हमला, ये देखिए। धमाके के बाद यूक्रेनी टैंक के परखच्चे उड़े, ये देखिए जरा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आई है। यूक्रेनी फोर्सेस पर ताबड़तोड़ शेलिंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के T-90 टैंक ने बरसाए गोले विद द विजुअल्स। ये देखिए, डोनेट्स्क में यूक्रेनी बेस पर निशाना लगाया गया। ये देखिए, T-90 टैंक से अटैक किया गया है। रूसी टैंक के हमले में यूक्रेनी बेस तबाह हो गया है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस ने तबाह किया यूक्रेन का ड्रोन सेंटर, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। विजुअल्स के साथ 4 इलाकों में रूस का मल्टीपल अटैक है। रूसी हमले में यूक्रेनी कमांड सेंटर नष्ट कर दिया गया है।
रूस के आर्टिलरी सिस्टम ने भी किया बड़ा दावा। ये देखिए किस तरीके से, मैं चाहूंगा इसमें लोकेशन में मेंशन करें। ये सर्विलांस सिस्टम था, यूक्रेन का सर्विलांस सिस्टम पर ड्रोन अटैक। ये देखिए बहुत बड़ा अटैक किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए यूक्रेनी स्ट्रैटेजिक सेंटर पर रूस का निशाना। दिखाइए जरा वीडियो। यूक्रेन का इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस सिस्टम तबाह हो गया। यह देखिए जरा, यूक्रेनी रक्षा प्रणाली ने को रूस ने किया ध्वस्त। रूस ने एक साथ 5 इलाकों पर किया है ड्रोन अटैक। यूक्रेन के हथियारों के गोदाम पर भी हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। डोनेट्स्क में यूक्रेनी अटैक नाकाम, ब्रेक करिए। रशियन डिफेंस लाइंस से निपटने में नाकाम। डोनेट्स्क में 2385 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। यह बहुत बड़ा नंबर है। फुल फ्रेम में ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा। डोनेट्स्क में 2385 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। रूसी रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। दक्षिणी डोनेट्स्क में यूक्रेन को बड़ा नुकसान, ब्रेक करिए। एक हफ्ते में मारे गए 1000 से अधिक यूक्रेनी सैनिक। विद द विजुअल्स। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा दावा, डोनेट्स्क में यूक्रेन को बहुत मेजर लॉस हुआ है। राहुल सीधे बॉल पर आइए और इसके बगल में दोनों ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा, वन आफ्टर द अनदर। साउथ डोनेट्स्क, ये देखिए, ये लुहांस्क है, ये डोनेट्स्क है और इस डोनेट्स्क के करीब 55% इलाके पे रशिया का कब्जा है। लुहांस्क के 95 या 100% ही आप बोल सकते हैं, वहां पर रशिया का कब्जा है। अब क्या है, ये लड़ाई डोनबास से ही शुरू हुई थी। साउथ डोनेट्स्क में एक हफ्ते में यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। फिर ये देखिए, रूस का दावा, यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव पूरी तरह फेल रहा है। रूसी सेना ने पूरी योजना के साथ यूक्रेन पर पलटवार किया। रूसी आर्टिलरी और फाइटर एयरक्राफ्ट में तालमेल में से कामयाबी आई है। यूक्रेनी हथियारों का नुकसान, एक आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल 13 चले गए, मोटार व्हीकल 26, फील्ड आर्टिलरी गन 26। एक और बड़ी खबर रूस पर, राहुल उससे पहले सीधे जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। हथियार जो हैं वो तैयार हैं, ये हमारे पास जानकारी आ रही है। और ये मिसाइल्स देख रहे हैं आप, क्या है ये? रेथॉन के मिसाइल्स हैं। रूस पर बड़े हमले की तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में बड़ी संख्या में सैनिकों का मूवमेंट। विद द विजुअल्स राहुल। यूक्रेनी पोजीशंस पर जाते दिखे यूक्रेनी, रूसी पोजीशंस की तरफ जाते दिखे यूक्रेनी फौज। राहुल करेक्शन करिएगा उसमें, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। रूसी पोजीशंस पर जाते दिखे यूक्रेनी फौज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक तरफ रशियन के ऊपर अटैक करने की तैयारी है। यूक्रेनी टैंक बटालियन की बड़ी तैयारी, दिखाइए जरा विजुअल। एक जगह पर दिखे 20 से अधिक टैंक। ये देखिए जरा राहुल, दिखाइए जरा। और मैं चाहूंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यूक्रेनी टैंकों में बड़ी संख्या में लेपर्ड टैंक शामिल। बड़े अटैक से पहले यूक्रेन की तैयारी सामने आई है। ये बड़ी खबर, ये देखिए, एक तरफ यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लेपर्ड टैंक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बहुत जल्द यूक्रेन को मिलेंगे अमेरिकी एब्राम टैंक। विद द विजुअल्स, इस महीने यूक्रेन को M1 एब्राम टैंक मिलेंगे। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। यूएस आर्मी के प्रवक्ता ने दी जानकारी। सीधे आइए राहुल, इस खबर के साथ जो टैंकों का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, वो खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए और इसके की ग्राफिक्स लीजिए। ये देखिए, इसी महीने यूक्रेन को एब्राम टैंक्स मिलने वाले हैं। यूक्रेन को सितंबर मध्य तक मिल सकते हैं 10 M1 एब्राम टैंक। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। 10 M1 एब्राम टैंक। प्लीज बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिका ने कुल 31 एब्राम टैंक यूक्रेन को देने का वादा किया है। जर्मनी पहुंच चुके हैं। एब्राम टैंक्स में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। जर्मनी में ही 200 यूक्रेनियों को एब्राम टैंक्स की ट्रेनिंग दी गई है। वॉर की स्थिति में टैंक को ऑपरेट करने की दी गई है ट्रेनिंग। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 2 मिनट में मैं आपको वो खबर बताने वाला हूं जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि यह युद्ध 2024 में भी चलेगा। अगले 2 मिनट में वो खबर, और फिर से मैं अपने मेहमानों पर आऊंगा। यूक्रेन के घातक मिसाइल का वीडियो आया है सामने, दिखाइए जरा। मिसाइल का टेस्ट वीडियो आया सामने। R360 नेपच्यून मिसाइल होने का अनुमान है। ये देखिए जरा, यूक्रेनी अधिकारी ने मिसाइल टेस्ट को बताया सफल। ये बड़ी खबर है।
रूस के कई इलाकों पर हमले की दी गई धमकी। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर ये देखिए। अब आज की दो बड़ी खबर देखिए। यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद पर बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल्स देगा यूएस, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। एब्राम टैंक में इस्तेमाल होंगे डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल। क्लस्टर बम के बाद यूएस का एक और विवादित फैसला, यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे आइए, यूक्रेन को यूरेनियम वाले हथियार। मैं चाहूंगा अगली खबर को सचिन फ्लोर ब्रेकिंग तैयार करिए। यह देखिए, डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल यूक्रेन को भेजेगा अमेरिका। अगले हफ्ते डिप्लीटेड यूरेनियम शेल की शिपमेंट की तैयारी चल रही है। यूके के बाद यूक्रेन को यह शेल देने वाला यूएस दूसरा देश होगा। अमेरिका से मिले एब्राम टैंक्स में इन शेल का इस्तेमाल होगा। जल्दी यूक्रेन पहुंचने वाले अमेरिकी एब्राम टैंक हैं। क्लस्टर बम के बाद डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल देगा अमेरिका। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट और मनीष के पास सीधे चलेंगे। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मेरा सवाल यह है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि रशिया ने, चाहे वो लेपर्ड हो या एब्राम टैंक हो, सबकी तैयारी कर ली है। आई सेड दो ब्रेकिंग, दो शॉट। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रूसी टैंकों पर सवार होकर जो मैंने खुद रिपोर्टिंग की थी, और उस दौरान मैंने रूस के तमाम टैंकमैन से बात की थी, और उनका कहना था कि फिर चाहे लेपर्ड हो या अब्राम, आ जाने दीजिए, हम दिखाएंगे। लेपर्ड का क्या हाल हुआ वो हमने देखा, चैलेंजर टैंक का क्या हाल हुआ जो ब्रिटेन से आया था वो हमने देखा। अब बारी अमेरिकी टैंक का है। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि अब युद्ध क्षेत्र में कीचड़ खत्म हो गई है, तो इसीलिए अमेरिकियों को लगता है कि यह सही मौका है जब हम कुछ अब्राम टैंक को भेज सकते हैं। लेकिन आने वाले कुछ हफ्ते के बाद फिर वहां बर्फ जमेगी। क्या अब्राम टैंक वहां काम कर पाएगा, यह देखना होगा। उससे पहले रूस के T-90 टैंक उसका क्या हाल करेंगे, इसके बाद मुझे लगता है कि अमेरिकियों को शायद अब्राम टैंक पर भी भरोसा हट जाए। और यह बात जरूर है कि जब आप डिप्लीटेड यूरेनियम देते हैं तो आप रूस के पेशेंस का टेस्ट करते हैं, पहले F-16 और लेकिन मनीष, मैं आपको एक और जानकारी देने वाला हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब वो समय आ गया है आपको बताने का। मैं चाहूंगा राहुल, अगर क्लोज फ्रेम कट कर पाए मेरा, तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब वो समय आ गया है आपको बताने का कि ये युद्ध 2024 में भी चलेगा। ये युद्ध 2024 में भी चलेगा, क्योंकि बड़ी खबर यह है, यूक्रेन को सबसे बड़ी मिसाइल की खेप। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रशियन डिफेंस कंपनी को सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अमेरिकी कंपनी को मिला 19 करोड़ डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट। 19 करोड़ डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट। यूक्रेन को मिलेगी मीडियम रेंज मिसाइलें। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। नवंबर 2024 से पहले, बल्कि नवंबर 2024 से पहले यूक्रेन को मिलेंगी मिसाइलें। डेट भी दे रखी है, 28 नवंबर 2024 से पहले। सीधे आइए राहुल, इस खबर में तेजी से पीसीआर, सीधे की ग्राफिक्स के बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। अमेरिकी डिफेंस कंपनी को सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हथियार तैयार। प्लीज जरा ब्रांडिंग वॉल ले आइए यहां पर, यह बड़ी खबर है। अमेरिकी डिफेंस कंपनी रेथॉन को 19 करोड़ 20 लाख डॉलर का मिसाइल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। राहुल, सीधे आ जाइए खाली की ग्राफिक्स पर, पीछे हथियार तैयार की ब्रांडिंग के साथ। अमेरिकी डिफेंस कंपनी रेथॉन यूक्रेन को देगी मिसाइल। यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। हथियार तैयार हैं, ये देखिए 2024 तक के जानकारी आ रही है। एमराम्स मिसाइल दिए जाएंगे। अमेरिकी डिफेंस कंपनी रेथॉन नवंबर 2024 से पहले यूक्रेन को मिसाइल देगी। अब ध्यान से देखिए, अमेरिकी डिफेंस कंपनी नवंबर 2024 से पहले यूक्रेन को मिसाइल देगी, यह जानकारी आ रही है। क्या यूक्रेन युद्ध 2024 में भी जारी रहेगा? क्या अमेरिका ने 2024 युद्ध की तैयारी कर ली है? क्या यूक्रेन ने 2024 के लिए हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं? यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल, इसके की ग्राफिक्स के साथ, ये वाले सवाल के साथ। सीधे इसकी ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, यह तैयारी हो चुकी है 2024 की। डू यू एग्री विद दिस? अनुज सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि अमेरिका और नाटो चाहता नहीं कि ये युद्ध समाप्त हो, और जब वो नहीं चाहते हैं वो युद्ध समाप्त हो, तो वो लगातार उसको यूक्रेन को तरह तरह के हथियार दे करके, उसको सप्लाई जारी रख करके उनको फोर्स करेंगे कि वो कंटिन्यू करें इसके वॉर से, चाहे यूक्रेन का कोई भी हाल कैसा भी खराब हो जाए। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं।
सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो यूक्रेन को थोड़ी बहुत सफलता मिल रही है, और अगर वो किसी प्रकार से रशिया की सप्लाई लाइन जो कि लैंड रूट से आ रही है, और या फिर वो ब्रिज, इसीलिए आपने देखा होगा कि ब्रिज से और उन सप्लाई लाइन के ऊपर अटैक बढ़े हैं, तो ये लंबा चलने वाला है युद्ध, ये बात आप मान लीजिए। सर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको अगली खबर बताने से पहले एक वार्निंग देना चाह रहा हूं। राहुल, जरा टाइट फ्रेम में इसको वार्निंग को देना चाह रहा हूं मैं। सीधे आइए। अब एक बहुत बड़ा प्रिडिक्शन किया गया है, वो ये है कि अब वायरस वॉर होगा, वायरस वॉर। और उससे भी बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। वायरस वॉर अगला वॉर होगा। ब्रांडिंग चेंज करिए राहुल, सीधे आइए। आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है वायरस वॉर। ये बड़ी खबर आपको दिखाने वाला हूं। हथियार तैयार आपने देखा, लेकिन वायरस वॉर क्या होगा, ये इसका रूप क्या होगा, ये देखिए। वायरस वॉर, ये हम बात कर रहे हैं। लेकिन सीधे आइए, सबके बीच में बड़ी खबर, बाखमुख में यूक्रेन का जबरदस्त हमला। ब्रेक करिए। पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये विजुअल आपको मैंने शुरुआत में इसका एक अंश दिखाया था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, बाखमुख के एक और इलाके में यूक्रेन का भीषण हमला। ब्रेक करिए। यूक्रेनी हमले में रूसी किला तबाह हो गया। विद द विजुअल्स, हमले के बाद रूसी ठिकानों में लगी आग। यूक्रेनी हमले में रूस के कई सैनिक हताहत हो गए हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेनी हमले को नाकाम कर दिया है। ब्रेक करिए। बाखमुख में रूस का काउंटर अटैक। विद द विजुअल्स, रूसी पैराट्रूपर्स को मिली बड़ी कामयाबी। एम्बियंस अब करिएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नॉर्थ रोबोटाइन में यूक्रेन का जबरदस्त हमला हुआ है। दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेन ने ड्रोन से किया अटैक, ये देखिए जरा। रूसी ठिकानों पर की भीषण बमबारी। यूक्रेनी हमले में एक साथ रूस के कई ठिकाने तबाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, अपने ग्रेनेड का शिकार होने से बचा रूसी सैनिक। दिखाइए जरा वीडियो। यूक्रेन की तरफ फेंका गया ग्रेनेड, पेड़ से टकराया। ये देखिए, अपने ऊपर ही ग्रेनेड गिर गया भाई साहब का। ये देखिए, यूक्रेन की तरफ फेंका गया ग्रेनेड, पेड़ से टकराया। पेड़ से टक्कर के बाद वापस हैंड ग्रेनेड लौटा। ये देखिए, ये फेंका, ये ऊपर गिरा और वापस ये फेंका, ये ऊपर गिरा और हाथ से उसको पीछे फेंक दिया। रूसी सैनिक ने कैच करके फिर से हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ओडेसा में हाई अलर्ट पर यूक्रेन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ओडेसा में जमीन से आसमान तक गश्त चल रही है। विद द विजुअल, ओडेसा में यूक्रेनी सैनिक का गश्त का वीडियो आया सामने। ये देखिए, यूक्रेन के Mi-8 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन की गश्त, हैवी मशीन गन के साथ ओडेसा की सुरक्षा। एम्बियंस अब करिए। आइए, सबके बीच में आज की सबसे बड़ी खबर। ब्रेक कर रहा हूं मैं। पहले ब्रेकिंग, वायरस वॉर, नए वायरस से दुनिया को है खतरा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नए आर्टिफिशियल वायरस से खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के हेड का दावा। बड़ी खबर, मेदवेदेव ने उठाया अमेरिकी बायोलैब पर सवाल। बड़ी खबर, राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। नए वायरस से पूरी दुनिया में खतरा है, यह कहा गया है। विद द विजुअल राहुल, अमेरिका ने आर्टिफिशियल वायरस बनाया है, यह मेदवेदेव कह रहे हैं। यह जानकारी आ रही है। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, इसके बगल में शॉर्ट्स और ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइएगा। आर्टिफिशियल वायरस का खतरा, ये देखिए, रूस के आसपास पेंटागन ने दर्जनों बायोलैब बना रखे हैं। यह जानकारी आ रही है। इन बायोलैब के अंदर खतरनाक गतिविधियां चलाई जा रही हैं, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। राहुल, अगर संभव हो तो इस वॉल को थोड़ा जूम इन करके दिखाइए, मैं उस तरफ आता हूं। यह देखिए, और जो जानकारी आ रही है, रूस यूएस की इन बायो मिलिट्री एक्टिविटी पर सवाल उठाता रहा है, यह जानकारी आ रही है। फिर अमेरिका अपने लैब को प्योर साइंटिफिक बताता है जो गलत है, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यह तो मेदवेदेव बोल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, चुनाव में कोविड का इस्तेमाल करेंगे बाइडेन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर।
नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। कोविड के नए संक्रमण का करेंगे इस्तेमाल। बड़ी खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। ट्रंप ने लगाया बाइडेन पर गंभीर आरोप। ट्रंप के शॉट दिखाइए। पूर्व राष्ट्रपति ने जारी किया वीडियो मैसेज। कोविड के नाम पर दहशत फैलाने का लगाया आरोप। राहुल, ये बहुत बड़ी खबर, इसकी वॉल दिखाइए। फिर ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। कोविड से डराएंगे बाइडेन, ये कहा जा रहा है। सिर्फ वॉल दिखाइएगा। चुनावों में कोविड के नए खतरे का इस्तेमाल करेंगे बाइडेन। नए वेरिएंट पर दहशत फैलाने और लॉकडाउन की तैयारी है। कोविड के नाम पर हम अपने स्कूलों को बंद नहीं होने देंगे, लॉकडाउन को स्वीकार नहीं करेंगे। सीधा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। अब पीके श्रीवास्तव सर से क्विक रिएक्शन। सर, शार्प रिएक्शन, 30 सेकंड। कुछ तो ऐसा है जो पक रहा है, जो हमें नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये पक रही है कि यूक्रेन के पास सैनिकों की बेहद कमी है। 60,000 ट्रेंड हुए थे नाटो देशों में, उसमें से 40 अगर आप मानते हैं वेस्टर्न मीडिया के, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, हताहत हो चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी लैब्स की पहले से ही शंका रही है। तो ये आपने देखा जब स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ था, बायोटेक्नोलॉजी लैब एक चीज थी। और ये बात जो कही जा रही है कि इसका इस्तेमाल चुनावी दंगल में होगा, आप कह रहे हैं इसकी शंका हमें भी लगती है। अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन। लेकिन इस सब के बीच में बायो वॉर, वायरस वॉर, लेकिन इस सब के बीच में बाखमुख में यूक्रेनी हमले को किया गया नाकाम। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। रूसी एयरबॉर्न ट्रूप से हमले को नाकाम कर दिया। विद द विजुअल दिखाइए जरा। रूसी यूएवी ने यूक्रेनी ठिकानों को किया टारगेट।